एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट डोले। एक राम हुए दशरथ के घर में, उनका नाम भी इतिहास में है, उनका कर्म जिंदा है, वह भी पूज्य है। और एक राम जो सबके अंदर में विराजमान है, जो राम सबके अंदर में विराजमान है, उस राम को दुनिया नहीं जानती। जो दशरथ नंदन है, दशरथ के घर में हुए, उस राम को दुनिया जानती है। जिस दिन दुनिया अपने घट की राम को जान लेंगे, पहचान लेंगे, समझ बुझ करके उस राम की शक्ति को पहचान लेंगे, फिर ये दुनिया परेशान नहीं होएंगे, यह दुनिया बाहर नहीं भ्रमित होएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, हृदय बसित ही राम न जाना, कहीं कबीर खोजे आसमाना। जो हृदय में रमने वाला राम है, उस राम को जानो। आसमान में राम को देखते हो, ऊपर में राम को देखते हो, अपने से पृथक राम को ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में जानते हो, मानते हो। यही तो भ्रम है। शक्ति हर आत्मा में होती है, शक्ति जगाना पड़ता है, जगाने की आवश्यकता होती है। जो गुरु शरणागत हो करके कर्मपरायण हो जाता है, उसकी शक्ति जाग जाती है। और जो नाना प्रकार के अपयश वाला कर्म करते हैं, उसकी शक्ति खत्म हो जाता है, उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि निगुरे कोई न रहो, अपने जीवन में गुरु करो। गुरु ही ज्ञान के दीप जलाते हैं, और उसी ज्ञान के सहारे से यह जीव का बेड़ा पार हो जाता है, यह आत्मा का उद्धार हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि हृदय में बसने वाला जो राम है, उसको तू भगवान जान, उसको ईश्वर जान, उसको खुदा जान, उसको तू अल्लाह जान, उसको तू सर्वोपरि शक्ति जान, परमात्मा जान। क्योंकि परमात्मा तो कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जो तुम उसको बाहर ढूंढते हो। तुम्हें एक सर्वोपरि शक्ति चाहिए अपने जीवन में ना, तो वह शक्ति तुम्हारे अंदर में ही प्राप्त है, जिसको चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जब तक शरीर में है, तब तक शरीर भी प्रकाशित है, हर इंद्रियां प्रकाशित है। आत्मा यदि निकल गया तो ये शरीर तो सूखा लकड़ी है, ठठरी है, फिर उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए वह हृदय में रमने वाले राम को जानो, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। एक जगह तुलसी बाबा ने कहा, हाय घट में सूझत नाही, लानत ऐसो जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसी साहब जी कहते हैं, यह संसार के लोगों को मोतिया बिंद हो गया। जब किसी को मोतियाबिंद होता है, उसको धुंधलाहट दिखाई पड़ता है। बहुतों को तो दिखाई पड़ते ही नहीं है, आंख है लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसी प्रकार ये संसार के लोगों को श्रद्धा है, स्नेह है, प्रेम है, वह सर्वोपरि शक्ति खोजने का, लेकिन दिशा गलत पकड़ लिया है, इसलिए दशा गलत है। यदि वह अपने घट में यात्रा करे, किसी परम पारखी निर्णात्मक संत के द्वारा,
तो वह पूर्ण स्थिति में अस्त हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। लेकिन वो तो गुरुआ की चक्कर में, पंडितों की चक्कर में संसार में भटकने लगते हैं और सोचते हैं कि यही विश्राम है और यही सत्य बता रहे हैं। नहीं भैया, आप अपने जीवन में कोई भी पथ प्रदर्शक करते हैं तो वह पूर्ण ज्ञानवान हो, और जिस गुरु को जड़ और चेतन का बोध हो, ऐसे गुरु के चरण में यदि आप जाते हैं तभी आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। गुरु भी बहुत बन बैठे हैं, वो गुरु नहीं है। कुछ दिन में उसका आचरण गड़बड़ा जाता है, फिर वो जेल प्रशासन का हवा खाने लगता है। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो हमेशा जीव का कल्याण, हमेशा विश्व की कल्याण की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, विश्व कल्याण की ही बात करते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, हृदय बसे ते ही राम न जाना। जिस राम को दुनिया जानती है वो तो दशरथ का पुत्र है, उनका घर अयोध्या है, भरत का भाई है, लक्ष्मण का भाई है, सीता का पति है, हनुमान जी उनके भक्त हैं, सुग्रीव उनके मित्र हैं, विभीषण जी उनके मित्र हैं। उस राम का जो कर्तव्य है पूरा विश्व में फैला हुआ है, वो अपने कर्तव्य से महान थे। लेकिन राम भगवान के अंदर में जो आत्मा था, उस राम को जानने की जरूरत है। एक राम संज्ञा हुआ, एक राम अपने सदकर्म से महान होता है तो उसे भी राम ही कहा जाता है। इसलिए सबके घट में बैठे हुए जो परमात्मा है वह तो राम है, उस राम को जानने की जरूरत है। हम बाहर जाने लगते हैं, बाहर बुझने लगते हैं, बाहर दौड़ने लगते हैं, कहीं पत्थर पूजते हैं, कहीं वृक्ष को पूजते हैं, कहीं पानी पहाड़ को पूजते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, कंकर पत्थर धोए कबीरन भक्ति बिगाड़िया। अपनी भक्ति को बिगाड़ दिया। कंकर पत्थर धोते हैं, समझते हैं मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे ऊपर में परमात्मा का कृपा हो जाएगा, मेरे ऊपर परमात्मा खुश हो जाएगा क्योंकि मैं पूजा करता हूं। क्या पूजा इसी को कहते हैं? अगरबत्ती दिखाना, मिश्री चढ़ाना, सुबह सुबह स्नान कर लेना और भगवान के मंदिर में जाकर के, मूर्ति के पास जाकर के अपनी इच्छा प्रकट करना कि भगवान मुझे पुत्र दे दो, मुझे धन दे दो, और पड़ोसिया को कुछ नहीं देना, मुझे शांति दे दो, पड़ोसिया को अशांति देना, मुझे सुख दे दो, पड़ोसी को दुख देना। ये सब कामना लेकर के हम देवी देवता भगवान के पास चले जाते हैं। क्या भगवान घूस लेते हैं? आपका हर बात सुन ले और पड़ोसिया की एक भी बात नहीं सुने। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान को भी लोग उल्लू बना रहे हैं, बकलोल बना रहे हैं। इसलिए हृदय में बसने वाले भगवान को ये दुनिया जान जाएगी तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस भगवान की ये कल्पना करते हैं वो भगवान सबके अंदर में है, केवल मानव के अंदर में नहीं है। एक बकरी के अंदर में, चूटी के अंदर में, छोटा छोटा पक्षी के अंदर में, यानी जितने भी जीवधारी हैं, शरीरधारी हैं, सबके अंदर में भगवान है। एक चूटी को भी नहीं मारना चाहिए। लोग बकरी को मार के खा लेते हैं, मछली को मार के खा लेते हैं, गाय को मार के खा लेते हैं, यानी पशुवत आहार करते हैं, आसुरी आहार करते हैं। यदि बोध हो जाएगा कि सब में भगवान बैठे हैं तो मैं भी एक भगवान हूं, मैं क्यों भगवान के साथ अपराध करूं? इसलिए संत कहते हैं कि भगवान को मानने से पहले भगवान को जानो, तभी तुम्हारे जीवन में सही बोध होगा, तभी तुम सच्चा विश्राम पाओगे। नहीं तो थक जाओगे, परेशान रहोगे, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सच्चा सुख आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए मानने से पहले भगवान को जानो। केवल मानते जा रहे हो, मानते जा रहे हो,
ये अंधाधुन है, ये भेड़िया धसान है। इसलिए जानो और तब मानो। एक जगह पंडित जी ने भ्रम लगाया, कहा कुछ पैसा कमाना है। तो सुबह सुबह एक लाठी गाड़ करके वहां पत्थर गाड़ दिया और पत्थर के नीचे से पाइप सेटिंग कर दिया, और जिस घर में रहता था उस घर में एक छोटा सा मोटर सेटिंग कर दिया। मोटर घर में चल रहा था और पाइप देके पानी निकल रहा था मूर्ति के बगल से। पाइप नीचे से था, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। लोगों में हल्ला कर दिया, प्रचार कर दिया कि शंकर भगवान ऑटोमेटिक पानी दे रहा है यहाँ से। लोग बहुत पूजा करने लगे, फल फूल चढ़ाने लगे, टका पैसा चढ़ाने लगे। पंडित जी वाहवाही में हो गए। 1 महीना खूब व्यापार चला, पंडित जी बहुत पैसा कमा लिए। जब उसकी सीबीआई जांच हुई, उसमें गड्ढा किया गया, देखा गया, जांच किया गया, तो पाइप पकड़ाया और मोटर पकड़ाया। तो कहने का भाव है कि हम अंधाधुन मान लेते हैं और जानते नहीं हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है, भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, खुदा क्या है, खुदा कहाँ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल ही में खोज, दिल ही माँ खोज, यह करी मारामा। अपने दिल में खोज, तुम्हारे अंदर में राम है, तुम्हारे अंदर में ही रहीम है, सब तुम्हारे अंदर में है। जिसको चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसको साक्षात्कार विषयों से हट के किया जाता है, भोगों से हट करके किया जाता है, इंद्रिय सुख से हट करके किया जाता है। जब साधक वैराग दशा में आ जाता है, पूर्ण ज्ञान में आ जाता है, तब साधक वह आत्मानुभूति करके आत्मानंद को प्राप्त कर जाते हैं। उसी को रामानंद कहते हैं, उसी को परमानंद कहते हैं। इसलिए घट में जो राम है, इस राम को जाने। हर घट में जो राम है, सब पर दया करें। हर घट में राम है, सब घटवासी को हम सहयोग करें, उसका उपकार करें, उनके दुख सुख में हम साथी बन जाएं। यही संत बता रहे हैं कि हृदय बसे ते ही राम न जाना, अब कहीं कबीर खोजे समाना। एक जगह बंदी छोर कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरहो हो राजा राम, जो निर्वाणे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, पूरे संसार में झगड़ा लगा हुआ है। कोई कहते हैं राम बड़े हैं, रहीम बड़े हैं, खुदा बड़े हैं, ईश्वर बड़े हैं, गौड बड़े हैं। शक्ति तो वही है, नाम अनेक हैं, कोई बड़े नहीं हैं। जो बड़े हैं उसका नाम है आत्मा। आत्मा को केवल प्रकाशित कर लो। आत्मा पर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे विकार हैं। इस विकार को साधना से हटा दो, तुम राम हो जाओगे, तुम ही कृष्ण हो जाओगे, तुम ही बुद्ध हो जाओगे। केवल विकार हटाने की जरूरत है। इसलिए संत कहते हैं कि हृदय में बसने वाला रमैया राम को पहचानो, जानो, तुम सच्चे विश्राम को प्राप्त कर जाओगे।